नमस्कार। लोकनायक केवल इतिहास के पात्र नहीं होते, वह समाज की आत्मा और जनमानस की प्रेरणा होते हैं। वे अपने जीवन से सभी को त्याग, साहस का संदेश देते हैं, साथ ही जनमानस को सही मायनों में ज़िंदगी जीने की प्रेरणा भी देते हैं। उनकी कहानियाँ हमें यही सबक देती हैं। जम्मू संभाग में अगर लोकनायकों की बात की जाए तो उन्हीं में एक नाम प्रमुखता से लिया जाता है, दाता रणपत जी महाराज जी का। उनकी जीवन गाथा त्याग की ऐसी गाथा है जो जम्मू संभाग के लोगों को कई मायनों में प्रभावित करती है। यात्रा के आज के अंक में आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही तीर्थ स्थल जहां पर जाकर हम दाता रणपत जी के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। ये तीर्थ स्थल है वीरपुर। आइए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा की तहसील विजयपुर में एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है वीरपुर। जम्मू शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव काफ़ी प्राचीन है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि सबसे पहले यहाँ बसने वाले राजस्थान से आए थे। ये लोग बहुत बहादुर थे, तो उन्हीं के कारण इस गांव का नाम वीरपुर पड़ा। ये गांव अब आबादी बढ़ने के कारण एक कस्बे का रूप ले चुका है। वीरपुर में बहुत सारे मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों वाला गांव भी कहा जाता है। यहीं पर डुग्गर प्रदेश के जनमानस को अपना सर्वोच्च बलिदान देकर प्रभावित करने वाले श्री दाता रणपत देव जी महाराज का तीर्थस्थल भी है, जिसे दाता रणपत तालाब के नाम से जाना जाता है। वैसे भी जम्मू क्षेत्र को देवी देवताओं की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया और लोगों के कल्याण के लिए अपना बलिदान तक दे दिया, जिससे वह लोकनायक बन गए। श्री दाता रणपत देव जी महाराज भी उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं। वीरपुर गांव जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से डुग्गर प्रदेश की विरासत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहीं पर स्थित है डुग्गर के लोकनायक श्री दाता रणपत देव जी महाराज को समर्पित एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर। यह मंदिर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ के लोगों की आस्था और श्रद्धा उनके प्रति बहुत अधिक है। अगर ये कहा जाए कि हम अपने महान व्यक्तित्वों और उनके कामों को भावी पीढ़ी तक पहुँचाएँ, जो कि हमारा कर्तव्य भी है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रह सकते हैं, अपने अस्तित्व से जुड़ा रह सकते हैं। इसी जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए आइए चलें श्री दाता रणपत देव जी महाराज के मंदिर में उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जिस जुल्म के खिलाफ उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था, वह जुल्म अब की बार इस युग में किसी को बर्दाश्त ना करना पड़े। आइए चलते हैं। श्री दाता रणपत देव जी महाराज का डुग्गर प्रदेश की विरासत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दाता रणपत जी का जन्म लगभग 600 वर्ष पहले सांबा जिले के वीरपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री लाधाराम तथा माता का नाम आलमा था। पंडित लाधाराम चाढ़क राजपूतों के पुजारी थे। उन दिनों पंचायतों के प्रमुख पुजारी ही हुआ करते थे और पंचायत के फैसले पर सभी को अमल करना पड़ता था। पंडित लाधाराम जी की मृत्यु के बाद सभी के निर्णय के मुताबिक 12 वर्ष के दाता रणपत को सरपंच बनाया गया। छोटी उम्र के बावजूद उनके लिए हुए निर्णय बड़े ही सटीक होते। उन्हीं दिनों वीरपुर के लोगों और दराली गांव के बांगी चाड़क के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। दाता रणपत जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ जो फैसला दिया, वह दोनों पक्षों को मंजूर था। पर थोड़े दिनों के बाद बांगी चाड़क को लगा कि उसके साथ बेइंसाफी हुई है। उसने एक दिन जब दाता रणपत
किसी स्थान पर फैसला सुनाकर वापस अपने घर अपने नीले घोड़े पर जा रहे थे तो रास्ते में बांगी चाड़क ने तेज धारदार हथियार से उनका सिर कलम कर डाला। जिस स्थान पर उनका सिर गिरा वहीं पर आज दाता रणपत तालाब है। दाता रणपत जी का घोड़ा उनके बाकी धड़ को लेकर बीरपुर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। घोड़े ने बलोल नाले के किनारे धड़ को रखा, जहां पर आजकल दाता रणपत जी महाराज की स्मृति में एक मंदिर भी बनाया गया है। दाता रणपत जी के वीर गति प्राप्त होने के बाद बांगी चाड़क के परिवार के सदस्य एक एक करके मरने लगे। तब उसने पुजारियों से सलाह मशवरा करके दाता जी का मंदिर बनवाया, पर दाता जी का गुस्सा नहीं रुका। इसका नतीजा यही निकला कि बीरपुर के विशेषकर चाड़क और सदोत्रा जाति के लोगों का दराली गांव के चाड़क जाति के लोगों के साथ हुक्का पानी बंद हो गया। ऐसी मान्यता है कि बीरपुर के लोग आज तक उनके साथ रिश्ता बनाने से परहेज रखते हैं और जो नहीं मानते उन्हें त्वचा संबंधी रोगों से ग्रस्त होना पड़ता है। हर वर्ष 2 बार सदोत्रा और चाड़क बरादरी के लोग दाता रणपत देव जी महाराज के दरबार में मेल का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होकर दाता रणपत जी से सुखी जीवन का आशीर्वाद लेते हैं। उनकी स्मृति में दाता रणपत तालाब के पास बना मंदिर न केवल बहुत खूबसूरत है बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी देता है। दाता रणपत देव जी महाराज का यह तीर्थ स्थल जम्मू संभाग की धार्मिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। ये बड़ी प्राचीन मेल है। इसमें हर बरादरी के लोग आते हैं, हर लोग कौम के लोग आते हैं और बाहर से भी आते हैं। जो बाहर से आते हैं उनके लिए हमने पूरा रहने सहने का, खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया होता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें पूरा सपोर्ट करती है। तो ये हमारी मेल सदियों से चल रही है। इसमें सभी लोग योगदान देते हैं। श्री दाता रणपत देव जी महाराज के मंदिर के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत तालाब भी है, जिसे करिश्माई तालाब कहा जाता है। अगर आस्था और मान्यता तथा श्रद्धा की बात की जाए तो ऐसा विश्वास है कि जो भी यहाँ पर आकर स्नान करता है वह कई प्रकार के रोगों से मुक्त होता है और साथ ही उसे मन की असीम शांति भी प्राप्त होती है। इस तालाब को डोगरी भाषा में दाते दा तला के नाम से भी जाना जाता है। श्री दाता रणपत देव जी महाराज के मंदिर के साथ ही बना तालाब, जिसे दाते दा तला के नाम से जाना जाता है, इस तीर्थ स्थल के महत्व को और भी बढ़ा देता है। यह तालाब काफ़ी बड़ा है तथा ऐतिहासिक होने के साथ ही ऐसी मान्यता है कि इसका पानी बहुत करिश्माई है। लोगों की आस्था है कि इस तालाब में नहाने से कई किस्म के त्वचा रोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं, जिसके पीछे दाता रणपत जी का आशीर्वाद रहता है। इसी आस्था के चलते दूर दूर से भारी तादाद में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और रोग मुक्त होते हैं। यह तालाब बहुत खूबसूरत है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं, जिससे तालाब तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तालाब के किनारे बड़े बड़े ड्रमों में भरी मिट्टी को शक्कर कहा जाता है। त्वचा रोगी इस शक्कर का लेप करके स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। यहीं पर औरतों के लिए स्नान करने की विशेष व्यवस्था भी है। दाता रणपत देव जी महाराज जी को समर्पित यह मंदिर आस्था और श्रद्धा का प्रतीक तो है ही, इसके साथ ही ये पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित हो रहा है। छुट्टियों के दिनों में यहाँ पर विशेषकर काफ़ी तादाद रहती है श्रद्धालुओं के। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध है, खाने पीने की भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जिससे कि यहाँ पर मेला सा लगा रहता है। शहरी चकाचौंध से दूर यह गांव मिट्टी की खुशबू देता है और यहाँ का आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक वातावरण एक सुखद अनुभव देता है। आइए इसी सुखद अनुभव से हम भी जुड़ें।
श्री दाता रणपत देव जी महाराज के इस तीर्थ स्थल पर हालांकि रोज ही श्रद्धालु माथा टेक कर आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन विशेषकर मेल के दौरान और छुट्टियों में तो श्रद्धालुओं की भारी तादाद रहती है। यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट भी है। यहाँ पर हर उम्र के लोगों की पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं। विशेषकर बच्चों की पसंद की अधिक दुकानें लगती हैं। वहीं खाने पीने की भी व्यवस्था है, जिससे आने जाने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यह सत्य है कि तीर्थ स्थल न केवल मन को शांति देते हैं, बल्कि श्रद्धालु यहाँ पर आकर सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी पाते हैं। लोगों की दाता रणपत देव जी महाराज के प्रति श्रद्धा उन्हें यहाँ आने को प्रेरित करती है। वे लोग यहाँ आकर उनसे सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद लेते हैं तथा पवित्र तालाब में स्नान करके रोग मुक्त भी होते हैं। इसके साथ ही अगर ये कहें कि तीर्थ स्थलों की यात्रा हम सभी को अपने अस्तित्व के साथ भी जोड़े रखती है, तो गलत नहीं होगा। ये सत्य है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन इस तेज़ रफ्तार में कहीं हम अपनी जड़ों से विमुख ना हो जाएं। नौजवान पीढ़ी को खासकर चाहिए कि वह अपने लोक नायकों के बारे में जानें, उनके तीर्थ स्थलों पर जाकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। यही यात्रा का उद्देश्य भी है। उसी उद्देश्य के साथ मिलेंगे यात्रा के अगले अंक में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।